स्वागत है इस रोमांचक पूर्वावलोकन में, जहां हम भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच की संभावित भारतीय प्लेइंग 11 पर गहराई से चर्चा करेंगे। ये सीरीज 9 दिसंबर 2025 को शुरू हो रही है और पहला मुकाबला ओडिशा के कटक स्थित आइकॉनिक बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। ये 5 मैचों की टी20 सीरीज है और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम जीत के साथ शुरुआत करने को बेताब है। घरेलू मैदान पर दर्शकों की गर्जना के बीच शुरुआत से ही आतिशबाजी की उम्मीद की जा सकती है। आइए जानते हैं कि ये लाइनअप दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत की परफेक्ट रेसिपी क्यों हो सकता है। सबसे पहले टी20 क्रिकेट में ओपनर्स ही पारी का लहजा तय करते हैं और भारत के पास एक विस्फोटक जोड़ी तैयार है, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। पंजाब के युवा सितारे अभिषेक शर्मा हाल के मैचों में एक रहस्योद्घाटन साबित हुए हैं। आईपीएल में उनकी धमाकेदार शुरुआतें याद हैं। वे बॉल एक से ही बाउंड्री मारने का डर नहीं दिखाते, विपक्षी गेंदबाजों पर तुरंत दबाव डालते हैं। पावर प्ले में उनकी आक्रामक शॉट्स गेम को भारत के पक्ष में मोड़ सकती हैं। उन्हें शुभमन गिल के साथ जोड़ें, गुजरात के शानदार दाएं हाथ के बल्लेबाज के साथ, और बैलेंस मिल जाता है। अगर शुभमन पूरी तरह फिट हैं और रिपोर्ट्स कहती हैं कि वे हैं, तो वे टॉप ऑर्डर को स्थिरता प्रदान करेंगे। वे चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, धैर्यपूर्वक पारी बुनते हैं और जरूरत पड़ने पर एक्सेलरेट करते हैं। हाल की पार्टनरशिप सोने जैसी रही है, क्विक 50 ठोककर मिडिल ऑर्डर को मजबूत प्लेटफॉर्म देती हैं। कल्पना कीजिए, गिल के सिल्की कवर ड्राइव्स और अभिषेक के हेलीकॉप्टर शॉट्स का तालमेल दक्षिण अफ्रीका के न्यू बॉल अटैक, कगिसो रबाडा जैसे लीडर्स के हाथ पांव फूल जाएंगे। अब मिडिल ऑर्डर की बात करें तो कप्तान सूर्य कुमार यादव सबको संभालेंगे। एसकेवाई जैसा कि फैंस उन्हें पुकारते हैं, टी20 के जादूगर हैं, 360 डिग्री बैटिंग के साथ। वो स्कूप शॉट, फ्लेमिंगो पुल, वे कविता की तरह लगते हैं। हाँ, उनका फॉर्म हाल में थोड़ा डगमगाया है, लेकिन घरेलू धरती पर वे फिर से जादू बिखेरेंगे। कप्तान के रूप में उनकी शांत छवि दक्षिण अफ्रीकी टीम के खिलाफ, जो पुरानी हार का बदला लेने को बेताब है, महत्वपूर्ण होगी। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए वे स्पिनर्स को काउंटर करेंगे और टर्म्स डिक्टेट करेंगे। उनके बाद तिलक वर्मा, मुंबई का लाल, जो तेजी से मिडिल ऑर्डर का मुख्य आधार बन रहा है। महज 23 साल की उम्र में तिलक की कंसिस्टेंसी हैरान करने वाली है। उन्होंने हाई प्रेशर गेम्स में क्रूशियल हाफ सेंचुरी ठोकी है। स्ट्राइक रोटेट करने और लॉफ्टेड कवर शॉट्स मारने की उनकी क्षमता इस फेज के लिए परफेक्ट है। फिर जितेश शर्मा, विकेट कीपिंग के पीछे। विदर्भ के इस विकेट कीपर बैट्समैन के पास आईपीएल की पेडिग्री है, लेकिन इंटरनेशनल कैप्स कम हैं। फिर भी उनके क्विक हैंड्स और आक्रामक माइंडसेट डेप्थ जोड़ सकते हैं। अगर वे स्टार्ट पालें तो वे आसानी से बाउंड्री क्लियर करेंगे। ये तिकड़ी वादा करती है कि शुरुआती विकेट गिरे तो भी स्कोरबोर्ड टिक टिक करता रहे। टी20 में ऑलराउंडर्स एक्स फैक्टर होते हैं और भारत 3 हेवीवेट्स के साथ डेक स्टैक कर रहा है, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल। हार्दिक बड़ौदा के ऑलराउंडर फॉर्म में लौट आए हैं और सभी सिलेंडर्स पर फायरिंग कर रहे हैं। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की सीम अप डिलीवरी प्लस वो 6 हिटिंग प्रोवेस उन्हें गेम चेंजर बनाती है। डेथ ओवर्स में उनके यॉर्कर्स डील सील कर सकते हैं, जबकि बैट से वे मिडिल ऑर्डर एक्सेलरेटर हैं। शिवम दुबे, मुंबई के लेफ्ट हैंडर, कच्ची पावर लाते हैं। पेस के खिलाफ उनके ऊंचे ऊंचे सिक्सेस किसी को भी चौंका सकते हैं। आईपीएल में उन्होंने स्पेशलिस्ट फिनिशर के रूप में चमक दिखाई है और यहाँ वे मिडिल में क्विक रन जोड़ेंगे। फिर अक्षर पटेल, दिल्ली के स्पिन ऑलराउंडर, बैलेंस प्रदान करेंगे। उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन मिडिल ओवर्स में कंट्रोल लाएगी और लोअर ऑर्डर में वे उपयोगी रन बनाएंगे। ये तीनों बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख मोड़ने में माहिर हैं। दक्षिण अफ्रीका के बैटर्स को इनके खिलाफ सतर्क रहना पड़ेगा, खासकर हार्दिक की वेरिएशन और दुबे की पावर पर। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी पर नजर डालें। पेस अटैक के लीडर जसप्रीत बुमराह होंगे, जिनकी डेथ बॉलिंग दुनिया में बेजोड़ है। उनकी स्लोअर बॉल और यॉर्कर्स प्रोटियाज के टॉप ऑर्डर को परेशान करेंगी। उनके साथ अर्शदीप सिंह, पंजाब के युवा तेज गेंदबाज, जो लेफ्ट आर्म एंगल से सरप्राइज पैकेज साबित हो सकते हैं। हाल के मैचों में अर्शदीप ने स्विंग और पेस से विकेट चटकाए हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में वरुण चक्रवर्ती मुख्य होंगे। तमिलनाडु के इस लेग स्पिनर ने हाल में शानदार प्रदर्शन किया है, मिडिल ओवर्स में विकेट लेते हुए, रन रोकते हुए। उनकी गूगली और फ्लिपर दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को कंफ्यूज कर सकती है। कुल मिलाकर ये बॉलिंग यूनिट बैलेंस्ड है, 2 मुख्य पेसर्स और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर ऑलराउंडर्स की सपोर्ट से। पहले टी20 के लिए संभावित भारतीय प्लेइंग 11। क्रम: खिलाड़ी का नाम, भूमिका 1 अभिषेक शर्मा, ओपनर, बाएं हाथ के बल्लेबाज। 2 शुभमन गिल, ओपनर, दाएं हाथ के बल्लेबाज। 3 सूर्य कुमार यादव, कप्तान, बल्लेबाज। 4 तिलक वर्मा, बल्लेबाज। 5 जितेश शर्मा, विकेट कीपर बल्लेबाज। 6 हार्दिक पांड्या, ऑलराउंडर, तेज गेंदबाजी।
7 शिवम दुबे ऑलराउंडर तेज गेंदबाजी 8 अक्षर पटेल ऑलराउंडर स्पिन गेंदबाजी 9 अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाज 10 जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाज 11 वरुण चक्रवर्ती स्पिन गेंदबाज। यह टीम युवा ऊर्जा, अनुभव और वर्सटैलिटी का परफेक्ट मिश्रण है। बाराबती स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती है, लेकिन भारतीय बॉलर्स घरेलू कंडीशंस का फायदा उठा सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के पास डेविड मिलर और हेनरिक क्लासन जैसे खतरे हैं, लेकिन एसकेवाई की स्ट्रैटेजी और टीम की डेप्थ उन्हें काउंटर करेगी। यह सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी से पहले महत्वपूर्ण है, जहां भारत अपनी टीबीज प्रोवेस साबित करेगा। फैंस तैयार हो जाइए रोमांच के लिए। क्या ये लाइनअप जीत दिलाएगा?